आइए अब हम फाइंडिंग द फार्मूला ऑफ रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हम बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रूट्स फाइंड करने का फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। इधर भी आप कर लीजिए, ए अपॉन 0 अपॉन ए द होल इक्वेशन बाई ए। क्यों किए ए से डिवाइड? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो कि मैंने आपको बताया था पहले, क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लाना है, इसलिए। तो ए से ए कट गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब उसका सेकंड मेथड स्टेप क्या था कि ये जो मिड टर्म है, मतलब x का कोफिशिएंट है, इसको पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर उसके स्क्वायर को एक बार प्लस करते हैं इस इक्वेशन में और एक बार माइनस करते हैं। आइए, तो b अपॉन a, इसको 2 से डिवाइड करने का मतलब है कि इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधी, तो क्या हो जाएगा? b अपॉन 2a। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको इस इक्वेशन में एक बार प्लस करेंगे LHS में और एक बार माइनस करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ये आपका प्रोसेस हमने फॉलो किया। आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब इतने टर्म को आप देखेंगे तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स, ये आपका ये वाला फॉर्म है। तो ये अपन b अपॉन a को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ, यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या किया है। ये हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला फाइंड कर रहे हैं रूट्स निकालने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इस तरह से आपका यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया। ऊपर का मैं मिटा रहा हूँ, आपको अगर नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर सकते हैं। आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो आपका a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये वाला जो पूरा टर्म इसको हम उस साइड उठा के ले जाते हैं, दूसरी तरफ ये वाला पूरा उस साइड, तो क्या हो जाएगा
बी स्क्वायर अपॉन 4a² प्लस सी अपॉन ये हो जाएगा आपका माइनस सी अपॉन ए। आगे इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 4a² और a का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 4a², ये आएगा 4a²। इससे इसको डिवाइड किया, 1 आया, 1 को b² से मल्टीप्लाई किया, b² माइनस इससे इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 4a को c में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac, ये आ गया। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, क्योंकि 4a² का जब आप रूट लीजिएगा तो 2a आ जाएगा, और इसका प्लस माइनस, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो इसको हम, इसलिए हमने प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac कर दिया। इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो x² इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और ये प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। क्यों, 2a का एलसीएम 2a ही आएगा, और 2a से जब आप इसको पूरा फॉलो मतलब जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मैं आपको और डिटेल बता दूं तो ये 2a का एलसीएम 2a से जब इसको आप डिवाइड करेंगे 2a को तो 1 आएगा, तो माइनस बी, और इसी तरह से इसके लिए भी होगा, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट माइनस b² अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब x की वैल्यू मतलब रूट्स, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट, एक तो ये प्लस हो जाएगा b² माइनस 4ac ऑन 2a, और दूसरा और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये इस तरह से दो रूट्स का ये फॉर्मूला हम निकाल लेते हैं बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इसमें बुक में एक और भी कंडीशन दिया है, क्या, इफ बुक में कंडीशन दिया है कि इफ b² माइनस 4ac
इज मोर देन और इक्वल टू 0। ये दो फॉर्मूला कब होगा? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज मोर देन और इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 0 से ज़्यादा होगा तो भी तो पॉजिटिव होगा, मतलब इसका रूट्स हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। इसका स्क्वायर रूट क्या मतलब, जैसे अगर मान लो यहाँ पे कोई निगेटिव नंबर आ गया तो निगेटिव नंबर का हम इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए ये इसके अंदर की वैल्यू। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मूला हमने फाइंड किया। तो आइए अब हम एग्जांपल नंबर 11 करते हैं। ये एग्जांपल नंबर 11 क्या है कि फाइंड टू कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिनके की स्क्वायर का सम 290 है। तो कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स कौन कौन से हो गए? 1, 3, 5, 7, 9। अब आप देखोगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है? 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो रहा है? 2 ही आ रहा है सभी में। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको फिर। Let first number is the first या स्मॉलर लिख दो, ऑड इंटीजर is x. So the next odd integer will be x plus 2। क्यों? मैंने अभी आपको बताया क्यों होगा, क्योंकि अगर मान लो पहला 1 हो गया तो उसका नेक्स्ट 3 होगा या 5 होगा, तो उनके बीच का हमेशा डिफरेंस क्या है? 2 है। तो छोटा वाला अगर x है तो उससे बड़ा वाला उससे 2 प्लस हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन में? नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। उनके स्क्वायर का सम क्या है? 290 है। किसका? इसका और इसका। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 290। आगे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 290। इसको आगे सॉल्व करते हैं। x और x क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। इसको हम इस साइड उठा के ले आए। आगे मुझे ये ऊपर वाला डिलीट करना मतलब मिटाना पड़ेगा। अगर आपको नोट करना हो तो पॉज कर लीजिएगा। तो क्या हो गया ये आपका?
इक्वेशन 2x² प्लस 4x माइनस 286 इज इक्वल टू 0। अब देखोगे तो इस पूरे इक्वेशन में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं और उसको इस साइड ले जाके 0 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये x² प्लस 2x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। इन पूरे में से हमने 2 को कॉमन ले लिया है, या पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दिया है, तो क्या हो गया ये आ गया। अब क्या बन गया, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम इस से कंपेयर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 143। अब हमने फॉर्मूला क्या फाइंड किया, रूट्स को फाइंड करने का, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस फॉर्मूले में हम रखते हैं इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस 2, ये b है, प्लस माइनस अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 143 अपॉन 2 इंटू 1। आगे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 4, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 572 आएगा अपॉन 2। ये ऊपर वाला मिटा रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस बी मीन्स माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट, इन दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 576 अपॉन 2। आगे सॉल्व करते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो आपका ये 24 आएगा अपॉन 2। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 24 अपॉन 2, और दूसरा क्या हो जाएगा इस पे दूसरा x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 24 अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 22 अपॉन 2 इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 13। लेकिन क्योंकि ये माइनस 13 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये रूट्स किसी भी का भी माइनस में नहीं आ सकता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा रियल नहीं होगा, तो इसलिए इसको हम नहीं मानेंगे। इसलिए इसके तो ये वाला ही सिर्फ कंसीडर होगा 11, x इज इक्वल टू 11, तो x इज इक्वल टू और ये माइनस 13 कंसिडर नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका वैल्यू, पहला स्मॉलर वाला क्या आ गया 11, तो बिगर वाला क्या हो जाएगा, सेकंड क्या था 11 प्लस 2 मीन्स 13, तो क्या हो गए इसके रूट्स 11 और 13 हो गए, या फिर ये दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स
11 और 13 हो गए जिनका कि स्क्वायर का सम 290 होगा। आप इसको चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ही आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 13 करते हैं। 13 में क्या बोला है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने क्या फाइंड किया था, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है आपका क्वाड्रेटिक का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला हमने क्या फाइंड किया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0। मतलब इसकी वैल्यू 0 से के बराबर या 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम होती है तो वो रियल नहीं होता है, रियल रूट्स नहीं होता है। तो इसीलिए आइए अब हम पहला देखते हैं। पहला क्या दिया है आपका, पहला दिया है आपका 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इससे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3b इज इक्वल टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल टू 2, सॉरी c इज इक्वल टू 2। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एग्जिस्ट करता है यानी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ऑलवेज मोर देन 0। ये चेक कर लेते हैं हम। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू सी, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 एंड 24 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट करेगा और इसका हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक कर लेते हैं एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इसका कंडीशन ये होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 0। तो हमने ये चेक कर लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, 0 से ज़्यादा है, 1 है। इसलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या है आपका, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, हमने इसको फाइंड कर ही लिया था, वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो अंडर रूट 1 ही होगा अपॉन 6 के 25 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 3 ज़ा 12 2 ज़ा 24, तो 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1, तो अंडर रूट 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। अब इफ़ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 एंड इफ़ x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 6, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 6, तो इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2/3। तो ये x के 2 रूट्स आ गए जो कि आपके एग्जाम्पल्स में भी दिए हुए। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं। चलिए इसका इसी का सेकंड देख लेते हैं। ये आप इसको मिटा रहा हूँ, आपको नोट करना हो तो पॉज कर लीजिएगा।
सेकंड क्या है, सेकंड है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करते हैं हम इसको इससे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के से बड़ा है या नहीं। तो चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 4 5 जा 20 इज इक्वल टू -4। तो अब ये -4 0 से छोटा है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए इसके रूट्स क्या होंगे, फाइंड नहीं होंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये -4 0 से छोटा है, इज लेस देन 0। इसमें कंडीशन क्या होती है, ये रूट्स तभी फाइंड होते हैं, मतलब जब ये 0, मतलब ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ये 0 से बड़ा हो या उसके बराबर हो। थर्ड आप खुद करके देख सकते हैं। आइए अब हम एग्जांपल नंबर 14 सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसमें क्या प्रोसेस दिया हुआ है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसको भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने अभी जो फॉर्मूला फाइंड किया है उसको यूज़ करके करना है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पूरे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सो मल्टीप्लाई द x in whole equation। तो क्या हो जाएगा, जब पूरे इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू 1/x प्लस 3 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3x। आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इधर आएगा तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी क्या है, एक परफेक्ट स्ट्रेट मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1, b इज इक्वल टू हो जाएगा -3 एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। ये आ गया। अब हमको क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है, तो वही हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे। मैं यहाँ तक आपका ऊपर वाला ऐसे आपको अगर नोट करना हो तो आपको ऐसे यहाँ तक समझ तो आ गया होगा, आई होप। अगर आपको नोट करना हो तो इसको पॉज कर लीजिएगा। वैसे कीबोर्ड पे अगर आप K का बटन दबाएंगे तो भी वीडियो पॉज हो जाता है। तो मैं ऊपर से डिलीट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला क्या निकाला हुआ है, -b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर क्या हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू a क्या है आपका 1 एंड c क्या है, ये भी 1 है, अपॉन 2 इंटू 1। ये हो गया। ये नीचे वाला भी हम मिटा देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9, ये 3 का स्क्वायर -3 स्क्वायर 9 माइनस 4 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया
एक्स 3 प्लस माइनस √5/2। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस √5/2 एंड एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस √5/2। ये आपका दोनों इसके रूट्स आ जाएंगे जो इक्वेशन हमने अभी यहाँ पे लिखा था। तो इस तरह से आपका ये रूट्स इसका फाइंड हो गया। इस तरह से हम इसका सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वाला इसको हम मिटा देते हैं। आप नोट करना हो तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? सेकंड है आपका इसमें 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड क्या दिया x इज नॉट इज इक्वल टू 0 एंड 2। तो अब इसको भी हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम इस पूरे इक्वेशन में इस x माइनस 2 का क्या कर देंगे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। आइए देखते हैं। सॉरी x इंटू एक्स माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तभी इसका भी ये डिनोमिनेटर जाएगा। तो देख लेते हैं x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस x इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 2। आगे सॉल्व करते हैं तो इस x से ये x कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा x माइनस 2 या x माइनस 2 माइनस x इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 3x² माइनस 6x और इधर ये x है, ये x कट जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब इस साइड को हम इसको भी उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो इसको हम इस वाले इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 6 एंड c इज इक्वल टू 2। इससे पहले हम ये चेक कर लें कि इसके रूट्स प्रॉपर हैं या नहीं। तो b² माइनस 4ac ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो b² क्या है 36 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 4 3 12 24। तो ये बड़ा है तो ये इसका रूट्स निकलेगा, तो वो हम कर लेते हैं आगे। इसमें यहाँ तक आप अगर आपको नोट करना हो तो पॉज कर सकते हैं। तो अब इस वैल्यू को हम क्या करते हैं इस फॉर्मूले में रख देते हैं। इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी। तो माइनस 6 ये माइनस 6b माइनस प्लस माइनस अंडर रूट फिर b² तो क्या हो जाएगा माइनस 6² माइनस ये आपको समझ में आ रहा होगा 4 इंटू ए क्या है 3, बी क्या है और सी क्या है 2
इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 3, क्योंकि 2a होता है। मैं यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये आगे x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 3 12 एंड 2 4 3 12 इंटू 2 24 अपॉन 6 क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एंड 1 अपॉन 6। तो आपको सब पता होगा कि प्रीवियसली आपने जब कैलकुलेशन वगैरह किया है तो अंडर रूट 2 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 12 को कि अंडर रूट 12 क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 ऐसा होगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, क्योंकि हमने इसका क्या कर लिया स्क्वायर रूट ले लिया, और ये 3 क्योंकि एक ही है तो ये इस रूट के अंदर नहीं रहेगा, तो इसलिए क्या हो गया 12 का। तो इसको आगे हम ऐसा लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये ऊपर का आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर आपको नोट करना हो तो पॉज करके। तो ये क्या आ गया x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6। अब आप देखें तो ये x इज इक्वल टू एक तो हो गया आपका 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6। आप चाहे तो इस पूरे में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 6। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 या 6, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3। एक तो ये हो गया 3 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 3। दूसरा वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं, ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आपको अगर नोट करना हो तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। x की दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरा रूट क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 6, या इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए 2 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 6। तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। तो ये इसके 2 रूट्स आ गए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके आगे हम एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन करेंगे। बाकी आप एग्जांपल इसमें से आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हैं।